आदमी ने बेबी एलिफेंट के कान उठाए और उन पर हंसने लगा। ये देखकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उसने उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। बच्चा जाकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। उसे पता है इससे ज्यादा महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती है। ये बच्चा बड़े और अजीब कानों के साथ पैदा हुआ है। ये देखकर सर्कस के मालिक को गुस्सा आता है। सर्कस में सभी लोगों को लगता है कि बच्चा विचित्र है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा कुछ नहीं लगता है। उसने जन्म देने से एक रात पहले एक आजाद पक्षी को देखा था। इतने दिनों तक सर्कस में बंद रहने के बाद उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसका बच्चा पक्षियों की तरह आजाद घूमे। एक आदमी जो इन दोनों की देखभाल करता है वो एक पिता है जिसने जंग के दौरान अपना हाथ खो दिया था। उसके 2 बच्चे हैं। लड़की को डर है कि बेबी एलिफेंट अकेला पड़ जाएगा, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए एक सफेद चूहे को ले आती है। लड़का एक पंख लाता है और फूंक कर बेबी एलिफेंट की तरफ कर देता है। ऐसा लगता है कि बेबी एलिफेंट को भी पंख बहुत पसंद है, क्योंकि पंख हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए वो अपनी सूंड से पंख को उड़ाने लगता है जैसा कि लड़का उड़ा रहा था। पंख हवा में उड़ने लगा, लेकिन बच्चे की लापरवाही से पंख उसकी सूंड में चला गया। अचानक वो उत्तेजना से खड़ा हो गया, मानो वह भी एक पंख हो। दोनों कान परों की तरफ फड़फड़ाने लगे। इतना भारी बच्चा हवा में उड़ने लगा। जब ये बात दोनों बच्चों ने अपने पिता को बताई तो पिता इस बात को मान ही नहीं रहे थे। जब बच्चे पिता को बेबी एलिफेंट के उड़ने की बात बताते हैं तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बेबी एलिफेंट सर्कस में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी किस्मत पहले से ही लिख चुकी है। वो अपनी माँ के साथ थोड़े समय के लिए ही खेल पाता है और ज्यादातर समय उसे सर्कस की ट्रेनिंग में लगाया जाता है, सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि बेबी एलिफेंट अपने बड़े कानों के साथ बहुत अजीब लगता है, इसलिए उसके कानों पर कपड़ा बांध दिया जाता है। अब जब उसे दर्शकों के सामने लाया जाता है तो दर्शक उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यारा लग रहा होता है। लेकिन तभी बेबी एलिफेंट खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे एक औरत के सिर पर पंख दिख जाते हैं। अपनी लंबी सूंड से उस औरत के पंख वाली टोपी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उठाता है तो औरत गंजी हो जाती है। इसके बाद बेबी एलिफेंट पंख को सुर से अंदर कर लेता है और फिर उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके कान कपड़े से बंधे होते हैं। लेकिन तभी कपड़ा खुल जाता है और बेबी एलिफेंट दूर जाकर गिरता है। बेबी एलिफेंट के इतने बड़े कान देखकर सब दर्शक चौंक जाते हैं। वो उन कानों को नकली बताने लगते हैं और उसे वो एलिफेंट भी नहीं मानते हैं, उसे बहरूपिया समझने लगते हैं, इसलिए वो उस पर हंसने लगते हैं। यही नहीं, दूसरे हाथी भी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर बेचारा बेबी एलिफेंट बहुत डर जाता है। अब वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद दर्शक उसके ऊपर खाना पैक कर मारने लगते हैं। सर्कस के बाहर उसकी माँ को महसूस होता है कि उसके बच्चे का सब मजाक बना रहे हैं।